नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पेपर से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक। पहला क्वेश्चन आखिर क्या दे रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। हाँ कि ना? हाँ। कह रहा है कि एक कार है, कह रहा है एक कार है, कह रहा है एक जीप है जो कार का पीछा कर रही है, और कह रहा है जीप से कार जो है जीप से 5 किलोमीटर आगे है। हाँ कि ना? हाँ। कह रहा है कि उनकी चाल क्रम से, कह रहा है कि उनकी चाल क्रम से मतलब जीप और कार की, ठीक है। कह रहा है उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि जीप जो है, कह रहा है जीप जो है कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगा। कह रहा है कि जीप जो है कार को कितने मिनट में पकड़ लेगा। हाँ कि ना? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक कार है, एक जीप है। दोस्तों एक कार है, एक जीप है। एक कार है, एक जीप है। दोस्तों जो दोस्तों एक कार है, एक जीप है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? जीप को मैं जैसे दिखा रहा हूँ और कार को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है? होगी नहीं। दोस्तों जो कार है वो जीप से, दोस्तों जो कार है वो जीप से 5 किलोमीटर दूरी पर है, 5 किलोमीटर आगे है। दोस्तों जो कार है वो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक जीप है जो कार का पीछा कर रही है, और जो कार है वो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? होंगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मैंने तक देखी। यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो ठीक है। दोस्तों जो जीप है, उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों जो जीप है उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कार है वो उसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों जो कार है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, और जीप जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। हाँ तो हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, ठीक। जीप जो है कार का पीछा कर रही है, ठीक है। कह रहा है कि जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर क्या है? आगे है कार, ठीक है। कह रहा है कि कह रहा है कि उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जीप की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार की जो चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है जीप जो है कार को कितने समय में पकड़ लेगा। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों कार जो है 75 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, और जीप जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, तो आप मुझे बताइए जीप जो है कार को किस स्पीड से वास्तव में किस स्पीड से पीछा करेगा? हो गया वास्तव में देखा जाए तो जीप जो है सापेक्षिक स्पीड से पीछा करेगा। मतलब देखिए, जीप जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, और जो कार है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में जीप जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करेगा। हाँ हाँ। वास्तव में देखा जाए तो जीप जो है कार का 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा कि यदि यदि जो है कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है, और जीप जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, तो वास्तव में बताइए जो का जीप है वो किस स्पीड से कार का पीछा कर रही है। तुरंत आपने कहा कि भैया वास्तव में देखा जाए तो जीप जो है सापेक्षिक स्पीड से कार का पीछा कर रही है। मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। हाँ तो हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों जीप जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार का पीछा कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि भैया कार की स्पीड क्या है? 0 है, और जीप जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार का पीछा कर रही है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जीप कितने समय में पकड़ लेगा। दोस्तों अगर दोस्तों कार जो है एक जगह स्थिर है, और जीप जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को जितने समय में जीप तय कर देगा उतने समय में पकड़ लेगा कार को। कहो गया हाँ। तो आप मुझे बताइए, ये जो 5 किलोमीटर की दूरी है, ये वास्तव में जीप कितने समय में तय कर लेगा? कहोगे देखिए
तो देखिए जीप जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वास्तव में देखा जाए तो पीछा कर रहा है। तो 5 किलोमीटर दूरी को जीप जो है इतने समय में तय कर लेगा। हाँ, इतने घंटे में तय कर लेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों ये घंटे आया है, अब मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 15 चौके 60, 5 चौक 20, तो आया 20 मिनट। मतलब हो गया, मतलब यही है कि 5 किलोमीटर की ये जो दूरी है, 5 किलोमीटर की ये जो दूरी है, इस दूरी को जीप जो है 20 मिनट में तय कर लेगा। अगर दोस्तों इस दूरी को जीप जो है 20 मिनट में तय कर लेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जीप जो है कार को 20 मिनट में पकड़ लेगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। कह रहा है एक चोर वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, दूरी से देखता है। कह रहा है चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। ठीक है, कह रहा है चोर की गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की गति जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि तब 6 मिनट बाद उनके बीच की कितनी दूरी रह जाएगी। कह रहा है कि बताइए 6 मिनट के बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। हाथ में दिखाओ। ठीक है, दोस्तों एक पुलिस वाला है, एक चोर है। दोस्तों एक चोर है, एक पुलिस है। ठीक है, दोस्तों चोर को एक पुलिस वाला दोस्तों चोर को पुलिस वाला जो है 200 मीटर की दूरी पर देखता है। दोस्तों एक पुलिस वाला चोर को ठीक है, चोर को मैंने टी से दर्शा दिया। ठीक है, दोस्तों एक पुलिस वाला जो है एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर दूरी पर देखता है। 200 मीटर दूरी पर देखता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही दोस्तों पुलिस ने चोर को देखा 200 मीटर की दूरी पर देखा, तुरंत चोर भागना चालू कर देता है और चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना चालू कर देता है। जैसे ही दोस्तों चोर को पता चला कि भैया पुलिस वाले ने देख लिया है, तुरंत चोर क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना चालू कर देता है। उसी समय पे दोस्तों पुलिस वाला भी पुलिस भी चोर का पीछा करना चालू कर देती है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसी समय दोस्तों पुलिस भी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर का पीछा करना चालू कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, तो वास्तव में बताइए पुलिस जो है किस स्पीड से पीछा कर रही है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वास्तव में देखा जाए तो पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। ठीक है, अगर दोस्तों चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, तो वास्तव में बताइए पुलिस जो है चोर का किस स्पीड से पीछा कर रही है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, मतलब सापेक्षिक स्पीड से पीछा कर रही है। हाँ, तो यहाँ सापेक्षिक स्पीड से पीछा कर रही है। अगर दोस्तों पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मतलब सापेक्षिक स्पीड से पीछा कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि चोर जो है एक जगह स्थिर है और वास्तव में पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस पीछा कर रहा है, मतलब इस दूरी को पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय कर रहा है, तो आप मुझे बताइए 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। अगर इस दूरी को पुलिस जो है वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, तो पुलिस जो है 6 मिनट में इस प्रकार कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय कर रहा है, मतलब 1 घंटे में देखा जाए 1 घंटे में इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले यहाँ। ठीक है, तो वे देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय कर रहा है, मतलब यही है कि 5/18 एक में अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5/18 आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो पुलिस है इस दूरी को 5/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इस दूरी को पुलिस जो है 5/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा है, तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखिए 6 मिनट में देखा जाए तो देखिए
तो वे देखिए 6 मिनट में होता है, तो वे देखिए 6 मिनट में होता है, 6 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 36 360 सेकंड। हाँ हाँ, तो वे देखिए पुलिस वाला जो है एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 360 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा। हाँ हाँ, मतलब 6 मिनट में देखा जाए तो पुलिस वाला इतनी दूरी तय कर लेगा। दोस्तों पुलिस वाला जो है 5/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा है दूरी को, मतलब एक सेकंड में 5/18 मीटर दूरी तय कर रहा है। हाँ, तो 6 मिनट में कितने दूरी तय करेगा? 6 मिनट का मतलब होता है 360 सेकंड, मतलब 6 मिनट में मतलब 360 सेकंड में देखा जाए तो पुलिस वाला इतना दूरी तय करेगा। हाँ हाँ, अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 18 दूनी 36, 20 आया, और 20 पंचे 100 आया। क्या आया? 100 आया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पुलिस वाला जो है, पुलिस वाला देखा जाए तो 100 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय कर लेगा, 100 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय कर लेगा। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों अगर पुलिस वाला, ठीक है दोस्तों, पुलिस वाला यहाँ से भागना चालू किया और 6 मिनट में 100 मीटर दूरी तय कर लिया। ठीक है, अगर दोस्तों 100 मीटर दूरी तय कर लिया है, तो अब बताइए उनके बीच का डिफरेंस कितना दूरी बचा है, उनके बीच में कितना दूरी बचा है? कहोगे देखिए 200 मीटर की दूरी तो उनके बीच कुल थी, और 100 मीटर जब दूरी तय कर लिया है, 100 मीटर दूरी 6 मिनट के अंदर तय कर लिया है, तो 100 मीटर की दूरी और उनके बीच बची है। 100 मीटर की दूरी दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी और बची है, दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी और बची है। हाँ कि नहीं? हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। कह रहा है 58 सेकंड के बाद बम फट गया। ठीक है दोस्तों, अगर 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लड़का भागना चालू किया है, तो 58 सेकंड तक तो भागा होगा लड़का। कहोगे हाँ, 58 सेकंड के बाद 58 सेकंड तक लड़का भागा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही 58 सेकंड पूरा हुआ, 58 सेकंड पूरा हुआ, वैसे ही बम क्या हो गया? फट गया। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही दोस्तों 58 सेकंड तक वो भागा, और दोस्तों 1 मिनट हो गया। दोस्तों कह रहा है कि बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया, और 56 सेकंड बाद बम फट गया। ठीक है, अगर दोस्तों 56 सेकंड बाद बम फट रहा है, तो 56 सेकंड तक तो लड़का भागा हुआ। हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही 56 सेकंड पूरा हुआ, तुरंत बम फट गया। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही बम फटा तुरंत तुरंत उसको आवाज सुनाई दी होगी, कुछ समय बाद आवाज सुनाई दी होगी। हो गया हाँ। ठीक है, कह रहा है कि बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया, और 56 सेकंड बाद बम फट गया। ठीक है, कह रहा है ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगा, अगर हवा हवा की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड हो, अगर हवा की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई? दोस्तों एक लड़का है, वो बम में लगाता है, बम में फिट करता है। ठीक है, और जैसे ही बम लगाता है, वो तुरंत भागना चालू कर देता है, और 56 सेकंड बाद बम फट जाता है। तो 56 सेकंड तक तो दौड़ा होगा, 56 सेकंड तक दौड़ा होगा। हाँ, 56 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा? कोई देखिए, लड़का जो है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब एक सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 56 सेकंड में इस प्रकार देखा जाए तो 56 सेकंड में इतना दूरी तय किया होगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो लड़का जो है 3 6 18 के 8 हाथ से लगेगी, 3 5 15 16 1680 मीटर दूर जब पहुंचा होगा, तब बम फटा होगा। हाँ देखा दोस्तों, लड़का जो है बम लगाया, दोस्तों लड़का जो है बम फिट किया, और उसके बाद 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ना चालू किया, और 56 सेकंड तक दौड़ा, 56 सेकंड तक लड़का दौड़ा, और उसमें बम फट गया। हाँ दोस्तों 56 सेकंड में देखा जाए तो लड़के ने 1680 मीटर की दूरी तय कर ली है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो लड़का जो है 1680 मीटर की दूरी पर पहुंचा, 1680 मीटर की दूरी पर पहुंचा, तो उसके बाद बम फट गया है। मान लीजिए दोस्तों बम यहाँ पर लगाया गया था, और यहाँ से लड़का दौड़ना चालू किया, और जब 1680 मीटर की दूरी तय किया, 1680 मीटर दूरी पर पहुंच गया, तुरंत क्या हो गया? बम फट गया। हाँ दोस्तों, लड़का किस स्पीड से दौड़ रहा है? हो गया, लड़का देखा जाए तो 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों बम यहाँ पर लगाया गया था। कहोगे हाँ, तो दोस्तों जब बम फटा है, तो किस स्पीड से बम की आवाज आगे बढ़ेगा? कहोगे 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, लड़का जो है दोस्तों बम यहाँ पर फिट किया, और 1680 मीटर जब दूर पहुंच गया, 1680 मीटर दूर जब पहुंच गया, मतलब जब यहाँ पर पहुंचा, तुरंत बम फट गया। ठीक है दोस्तों, लड़का 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है,
और बम की आवाज जो है 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसका पीछा कर रही है। तो आप मुझे बताइए, वास्तव में बम की आवाज किस स्पीड से लड़के को पीछा करेगी? कहोगे देखिए, वास्तव में देखा जाए तो लड़के की वास्तव में देखा जाए तो बम की आवाज जो है लड़के को सापेक्षिक चाल से पीछा करेगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो बम की आवाज जो है लड़के को 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछा करेगी। 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछा करेगी। हाँ तो देखो, ठीक है, 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछा करेगी। हाँ तो हाँ दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि अगर लड़का 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और बम की आवाज जो है 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछा कर रहा है, तो बताइए बम की आवाज वास्तव में किस स्पीड से पीछा करेगी? तुरंत आपने कहा कि सापेक्षिक स्पीड से पीछा करेगी। हाँ तो मतलब लड़का यहाँ पर स्थित है और वास्तव में देखा जाए, मतलब इसके अनुसार, बम की आवाज के अनुसार देखा जाए तो लड़का एक जगह स्थित है और बम की आवाज जो है 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस लड़के का पीछा कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, कितने समय में, अगर 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वास्तव में आवाज जो है लड़के का पीछा कर रही है, तो लड़के को कितने समय बाद सुनाई देगा? कहोगे देखिए, इस दूरी को जितने समय में आवाज सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए जितने समय में इस दूरी को तय कर लेगा, उतनी देर में सुनाई देगा। हाँ तो आप मुझे बताइए, 1680 मीटर की दूरी 1680 मीटर की दूरी बम की आवाज कितने से बम 1680 मीटर की दूरी आवाज सापेक्षिक चाल से चलते हुए आवाज कितने सेकंड में तय कर लेगा? भैया इतने सेकंड में तय कर लेगा। हाँ ठीक है, इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 सेकंड में इस दूरी को तय कर लेगा। सापेक्षिक चाल से चलते हुए आवाज जो है इस दूरी को 4 सेकंड में तय कर लेगा। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 4 सेकंड में आवाज तय कर लेगा, तो 4 सेकंड में सुनाई देगा। इसका मतलब है कि 4 सेकंड में सुनाई देगा आवाज। हाँ तो अगर दोस्तों इस दूरी को आवाज सापेक्षिक चाल से चलते हुए आवाज 4 सेकंड में तय कर ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 सेकंड बाद आवाज जो है लड़के को पूरी तरीके से सुनाई देगा। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। मतलब बम फटने की आवाज जो है 4 सेकंड बाद सुनाई देगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों, जब आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, ये सब फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी दोस्तों आपको वैसे बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझा रहा हूँ तो आपको ये सब करने की जरूरत ऐसे है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप पढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। होगा देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 मीटर लंबी कोई ट्रेन जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा? हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो उसे पार करने के लिए, उस व्यक्ति को पार करने के लिए उसे कुल मिलाकर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। हाँ, जितने समय में दोस्तों वो अपनी जितने समय में दोस्तों अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, उतना ही समय लगेगा व्यक्ति को पार करने में। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार कर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति या खंबे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ, अगर दोस्तों ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब ट्रेन को देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर व्यक्ति को पार करना है, तो उसे 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ तो यहाँ, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही 250 है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, ट्रेन जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ, और जो व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी दिशा में भाग रहा है, तो वास्तव में किस स्पीड से ट्रेन लड़के को क्रॉस करेगा? वास्तव में देखा जाए तो लड़का जो ट्रेन जो है क्योंकि देखिए, ट्रेन जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और लड़का जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी दिशा में भाग रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन जो है वास्तव में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लड़के को पार करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ट्रेन जो है लड़के को पार कर रही है, तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लड़के को पार करेगी, तब आप मुझे बताइए 250 मीटर की दूरी कितने समय में क्रॉस कर देगी? देखिए
तो वे देखिए ट्रेन जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लड़कों को पार कर रही है। मैंने कहा हाँ, वे देखिए आपने कहा कि भैया देखिए, तो वे देखिए ट्रेन जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लड़कों को पार कर रही है। मैंने कहा तो वे देखिए इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, क्योंकि देखिए ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लड़कों को क्रॉस कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 250 मीटर की दूरी को 250 मीटर दूरी को ट्रेन जो है इतने समय में क्रॉस कर देगा, इतने समय में पार कर देगा। हाँ 250 मीटर की दूरी को ट्रेन जो है इतने समय में पार कर देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाएगी। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर देता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 18 ऊपर देगा तो आएगा 18। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 18 सेकंड। मतलब इस 250 मीटर की मतलब ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी को 18 सेकंड में पार कर ले, 18 सेकंड में तय कर लेगा। अगर दोस्तों ट्रेन जो है अपने अपनी लंबाई के बराबर दूरी को 18 सेकंड में तय कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो ट्रेन जो है व्यक्ति को पूरी तरीके से 18 सेकंड में पार कर देगी। हाँ कि यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कह रहा है एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कह रहा है एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। हाँ, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में एक आदमी चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, कह रहा है यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर देती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों अगर ट्रेन दोस्तों आदमी को पार कर रहा है तो आदमी को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया देखिए अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है तो आदमी को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। ये तो बात पता चल गई कि ये तो बात हमें समझ में आ गई है कि अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा अगर व्यक्ति को पार करना है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ, और जो व्यक्ति है उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो आप मुझे बताइए अगर ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसी दिशा में आदमी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो ट्रेन जो है वास्तव में ट्रेन किस स्पीड से व्यक्ति को क्रॉस करेगा, किस स्पीड से व्यक्ति को पार करेगा। क्योंकि देखिए अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ट्रेन जो है व्यक्ति को वास्तव में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दोस्तों अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रहा है और उसी दिशा में व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो ट्रेन वास्तव में व्यक्ति को किस स्पीड से क्रॉस करेगा या पार करेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इसे मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन जो है व्यक्ति को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगा। हाँ ठीक है दोस्तों ट्रेन जो है व्यक्ति को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रहा है। दोस्तों ट्रेन जो है व्यक्ति को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करते करते 48 सेकंड में पूरी तरीके से क्रॉस कर देता है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वास्तव में इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रहा है और 48 सेकंड में आदमी को क्रॉस कर देता है, तो 48 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा क्रॉस करने के लिए। क्योंकि देखिए ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रहा है, मतलब एक सेकंड में इतने मीटर दूरी क्रॉस कर रहा है, तो 48 सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन ने इतने मीटर क्रॉस किया होगा। हाँ अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 6 8 48, 6 3 18, 3 5 15, ठीक है 3 5 15, 5 5 25, 25 8 200। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 48 सेकंड में उसने 200 मीटर की दूरी क्रॉस की होगी। हाँ 200 मीटर की दूरी तो क्रॉस की होगी। अगर दोस्तों 48 सेकंड में उसने 200 मीटर की दूरी क्रॉस की है ट्रेन ने व्यक्ति को पार करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन की लंबाई 200 मीटर रही होगी, 200 मीटर रही होगी। क्योंकि आपको चित्र के पता है कि अगर ट्रेन जो है आदमी को क्रॉस कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेन जो है 200 मीटर की दूरी क्रॉस कर रही है। 200 मीटर की दूरी अगर क्रॉस कर रही है तो 200 मीटर दूरी क्या है, कहोगे ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, आपको समझ में आया, कहोगे हाँ, यहाँ पर हमें समझ में सारी चीजें आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा
और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर देती है, पार कर लेती है। कह रहा है एक दूसरे को पूरी तरीके से 1 मिनट में पार कर देती है। हाँ, कह रहा है यदि पहले ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है और दूसरी ट्रेन की, तब कह रहा है कि बताइए दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हाँ बोलो हाँ। दोस्तों एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है। दोस्तों एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है। दोस्तों एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दोस्तों एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दोस्तों उसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन है, दोस्तों उसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दोस्तों एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अगर दोस्तों पहली जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन है उसी दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तब आप मुझे बताइए पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को किस स्पीड से वास्तव में पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को किस स्पीड से वास्तव में पार करेगी। क्योंकि देखिए पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को देखा जाए तो वास्तव में सापेक्षिक स्पीड से पार करेगी। मतलब देखा जाए तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखा जाए तो पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगी। हाँ लोग यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगी। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसे मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो देखा जाए तो ट्रेन जो है पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को देखा जाए तो इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेगी। हाँ ठीक है दोस्तों पहली ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है और 1 मिनट में पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया 1 मिनट में पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया। अगर दोस्तों इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को और 1 मिनट में पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया है तो 1 मिनट में कितना दूरी तक क्रॉस किया होगा। कभी देखिए इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है, मतलब 1 मिनट में देखा जाए तो इतने मीटर क्रॉस कर रही है। तो देखा जाए तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में इतना दूरी क्रॉस किया होगा। मैंने कहा ठीक है अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 6 तिया 18 6 दहम्मा 6 60 होता है, 6 तिया 18 होता है, 3 छक 18 होता है। अच्छा ठीक है 1 मिनट हो गया। जो हम 60 को डिवाइड करने जाए हम 18 से 18 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है 18 6 पंचे 30 क्या आया 300 आया। हाथ में देखो क्या आया 300 आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहली ट्रेन जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसने कुल मिलाकर 60 मिनट में 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में 300 मीटर की दूरी क्रॉस की होगी। हाँ दोस्तों एक बात बताइए अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो ये पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। हाँ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो वो एक दूसरे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 60 मिनट में उन्होंने एक दूसरे को पार करने के लिए 60 सेकंड 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में एक दूसरे को पार करने के लिए कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी तय की है। तो ये 300 मीटर दूरी क्या है क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई है। हाँ ठीक है दोस्तों देखा जाए तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है 300 मीटर है और इसमें से 125 मीटर पहले ट्रेन की लंबाई है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या होगी क्योंकि देखिए 300 मीटर दोनों ट्रेनों की लंबाई 300 मीटर है और इस 300 मीटर में से 125 मीटर की लंबाई पहले ट्रेन की है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई देखा जाए तो 175 मीटर होगी 175 मीटर होगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने ठीक है। अगर यहाँ तक दोस्तों चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है इन सभी चीजों को इस प्रकार समझना। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए देखिए क्या कहना चाह रहा है क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस जो है 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। अगर दोस्तों 10 बजे चोरी हुई है और 1 बजे पुलिस चोर को पकड़ना शुरू की है तो चोर जो है 3 घंटे तक भागा होगा कहोगे हाँ 3 घंटे तक भागा होगा कहोगे हाँ ठीक है। कह रहा है कि आगे कि ज्ञात करो कितने घंटे में चोर पकड़ा गया है जाएगा। कह रहा है कि ज्ञात करिए चोर जो है कितने घंटे में पकड़ा जाएगा। ठीक है अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ ठीक है यही तो क्वेश्चन कह रहा है हाँ
ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो चोर है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है। हाँ, दोस्तों 10 बजे चोरी हुई और 1 बजे पुलिस जो है चोर को पकड़ना चालू की है, तो 3 घंटे तक पुलिस चोर भागा हुआ कहोगे? हाँ, तो कितना दूरी 3 घंटे में कितना दूर भागा हुआ कहोगे? देखिए चोर जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, तो 3 घंटे में देखा जाए तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 किलोमीटर भागा हो, 126 किलोमीटर दूर भाग गया हुआ, 126 किलोमीटर दूर भाग गया होगा। हाँ तो देखो, तो वे देखिए चोर जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 घंटे में 126 किलोमीटर भाग गया होगा। हाँ तो देखो, मतलब देखा जाए तो चोर जो है 126 किलोमीटर जब दूरी पर पहुंच गया है, जब चोर जो है 126 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, तब पुलिस ने चोर को पकड़ना चालू किया है। हाँ तो देखो, मतलब जब चोर जो है 126 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, तब पुलिस ने चोर को पकड़ना चालू किया है। हाँ तो देखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? हो गया? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ तक 1 मिनट हो गई। दोस्तों जब चोर जो है 126 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, 126 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, ठीक है, तब पुलिस पुलिस जो है यहाँ से जब दोस्तों चोर जो है 126 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, तब पुलिस क्या है, सर्च करना चालू करती है, मतलब पकड़ना चालू करती है। ठीक है दोस्तों, पुलिस जो दोस्तों चोर जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस जो है 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही पकड़ रही है। हाँ अगर देखो चोर जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, और चोर जो है पुलिस जो है 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, तो वास्तव में पुलिस बताइए किस स्पीड से पीछा कर रही है? क्योंकि देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर भाग रहा है, और 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस पीछा कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पुलिस वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। हाँ कि नहीं? हाँ, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर भाग रहा है और 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस पीछा कर रही है, तो वास्तव में बताइए किस स्पीड से पुलिस पीछा कर रही है? तुरंत आपने कहा भैया वास्तव में देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड से मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस पीछा कर रही है। हाँ तो हाँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर सापेक्षिक स्पीड से पुलिस वास्तव में पीछा कर रही है, सापेक्षिक स्पीड मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि चोर जो है पुलिस के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर एक जगह स्थित है, और पुलिस जो है 7 किलोमीटर वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। हाँ तो अगर वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस पीछा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस दूरी को वास्तव में पुलिस जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। हाँ तो हाँ दोस्तों, इस दूरी को पुलिस जितने समय में तय कर लेगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उतने समय में पुलिस चोर पकड़ा जाएगा। कहोगे हाँ, तो आप मुझे बताइए इस दूरी को पुलिस कितने समय में तय कर लेगा? कहोगे देखिए पुलिस जो है वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, मतलब 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 126 किलोमीटर की दूरी पुलिस जो है इतने समय में तय कर लेगी। ठीक है, और मैं गुणा भाग कर लिया, 7 कितना बचा? कहोगे 5 बचा, 7 8 56, इस प्रकार आया 18 घंटे। मतलब जो है इस दूरी को पुलिस जो है 18 घंटे में तय कर लेगी। अगर दोस्तों इस दूरी को पुलिस जो है 18 घंटे में तय कर लेगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये 18 घंटे में जो है पुलिस जो है चोर को पूरी तरीके से पकड़ लेगी। हाँ हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। कह रहा है ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। कह रहा है गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ठीक है, कह रहा है ट्रेन की लंबाई याद करिए। यदि ट्रेन और ध्वनि की गति कह रहा है यदि ट्रेन और ध्वनि की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। हाँ कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन थी।
दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लीजिए दोस्तों ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से एक बुलेट चलाई जाती है दोस्तों। ये हमारा एक ट्रेन है दोस्तों, ये हमारा ट्रेन है, मान लीजिए ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये जो ट्रेन है दोस्तों, ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया मैं कह सकता हूँ कि भैया ड्राइवर की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ड्राइवर जो है वास्तव में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। हाँ, कह सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ट्रेन में बैठा है ड्राइवर, तो ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन की ड्राइवर की स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। दोस्तों ड्राइवर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखा जाए तो भाग रहा है, ड्राइवर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ से दोस्तों ट्रेन के पिछले डिब्बे से दोस्तों पीछे से दोस्तों जहां पर गार्ड बैठता है वहां से एक गोली चलाई जाती है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जहां पर गार्ड बैठता है वहां से एक गोली चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है दोस्तों, यहाँ से एक गोली चलाई जाती है, क्या चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, ठीक है। दोस्तों गोली चलाई जाती है, और गोली चलाई जाती है दोस्तों, यहाँ से एक गोली चलाई जाती है, जहां पर गार्ड बैठता है वहां से एक गोली चलाई जाती है, ठीक है, गोली चलाई जाती है। और गोली जो है दोस्तों, गोली की जो आवाज है, गोली की जो आवाज है 1100 मीटर प्रति मिनट है, 1100 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से एक गोली चलाई जाती है, और गोली जो है 1.5 मिनट बाद, गोली की आवाज जो है 1.5 मिनट बाद गोली की आवाज जो है ड्राइवर को सुनाई देती है। हाँ हाँ, ठीक दोस्तों, 1.5 मिनट बाद दोस्तों गोली यहाँ से चलाई जाती है दोस्तों, यहाँ से गोली चलाई जाती है, और 1.5 मिनट बाद जो आवाज है गोली की वो ड्राइवर को सुनाई देती है। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों अगर 1.5 मिनट बाद गोली जो है ड्राइवर को सुनाई देती है, गोली की आवाज अगर दोस्तों गोली की आवाज ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1.5 मिनट में गोली की आवाज ने ये दूरी को तय कर लिया है। हाँ गोली की आवाज ने 1.5 मिनट में इस दूरी को तय कर लिया है। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों 1.5 मिनट बाद गोली की आवाज ड्राइवर को सुनाई दी है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस दूरी को मतलब ट्रेन की लंबाई को, इस पूरी ट्रेन की लंबाई को गोली की आवाज ने 1.5 मिनट में तय कर लिया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों ड्राइवर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, हो गया, हाँ, और गोली की आवाज जो है वास्तव में देखा जाए तो 1100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रही है। हाँ, तो गोली की जो आवाज जो है ड्राइवर को किस स्पीड से पकड़ेगा। अगर दोस्तों ड्राइवर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और गोली की आवाज जो है 1100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ड्राइवर का पीछा कर रही है, तो आप मुझे बताइए गोली की आवाज वास्तव में किस स्पीड से ड्राइवर का पीछा करेगी, तो सापेक्षिक स्पीड से पीछा करेगी। गोली की आवाज जो है ड्राइवर को सापेक्षिक स्पीड से पीछा करेगी। हाँ हाँ, तो अब बताइए सापेक्षिक किस स्पीड से पीछा करेगी, कहोगे देखिए इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल कर बताइए, कहोगे देखिए ड्राइवर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब यही है, कहोगे देखिए इसे हमने चेंज कर लिया, कहोगे देखिए कर लिया दोस्तों, क्या मैं 60 दोस्तों ड्राइवर चल रहा है, दोस्तों ड्राइवर की स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ 60 किलोमीटर को क्या मैं किलोमीटर में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इस चेंज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कभी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार देखा जाए तो जो ड्राइवर की जो स्पीड है 60,000 प्रति घंटा है। हाँ तो मतलब देखा जाए तो ड्राइवर जो है एक घंटे में मतलब 60 मिनट में 60,000 मीटर दूरी तय कर रहा है। अगर दोस्तों 60 मिनट में 60,000 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 मिनट में देख रहा है तो इतना दूरी तय कर रहा है, ठीक है, मतलब 1000 मीटर दूरी तय कर रहा है। दोस्तों 1 मिनट में अगर ड्राइवर जो है 1000 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ड्राइवर की जो स्पीड है 1000 मीटर प्रति मिनट है, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो वह 1 मिनट में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अगर दोस्तों 1 मिनट में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये ड्राइवर की जो स्पीड है 1000 मीटर प्रति मिनट है।
मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए ड्राइवर जो है 1000 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है, और जो बुलेट की आवाज है, गोली की जो आवाज है 1100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा कर रही है। किस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो गोली की आवाज जो है 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ड्राइवर का पीछा कर रही है। 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ड्राइवर का पीछा कर रही है। हाँ तो हाँ ठीक है। दोस्तों 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से, दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो गोली की आवाज जो है 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा कर रही है, और 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा करते हुए 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा करते हुए 1.5 मिनट में पीछा कर लेती है। हाँ लोग हाँ। अगर देखो 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा करते हुए 1.5 मिनट में पीछा कर लेती है, 1.5 मिनट में पीछा कर लेती है, 1.5 मिनट में पीछा कर लेती है, तो 1.5 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है? क्योंकि देखिए 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा कर रही है, मतलब 1 मिनट में देखा जाए तो 100 मीटर दूरी तय कर रही है। तो 1.5 मिनट में देखा जाए तो गोली की आवाज ने कितने मीटर दूरी तय की होगी? मतलब 150 मीटर की दूरी तय की होगी। अगर दोस्तों 1.5 मिनट में 150 मीटर की दूरी तय की है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 150 मीटर होगी। हाँ तो 150 मीटर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। कह रहा है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। हाँ तो यहाँ दोस्तों दो रेलगाड़ी थी और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है। हाँ तो भैया एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो उन्हें पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो भैया अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ तो मतलब देखिए पहले ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 120 मीटर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर दोनों ट्रेनें दूसरे ट्रेन की भी लंबाई 120 मीटर है, अगर एक दूसरे को पार कर रही है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने के लिए 240 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर वे एक दूसरे को पार कर रही हैं, दोस्तों दोनों ट्रेनें विपरीत अवस्था में चल रही हैं, को हाँ विपरीत गति कर रही हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रही हैं, तो वे एक दूसरे को किस स्पीड से पार कर रही है? क्योंकि सापेक्षिक स्पीड से पार कर रही है। हाँ दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर सापेक्षिक चाल से चलते हुए, दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को सापेक्षिक चाल से चलते हुए 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देते हैं। हाँ मतलब सापेक्षिक चाल से चलते हुए 240 मीटर की दूरी को दोनों ट्रेनों ने 12 सेकंड में कवर कर लिया है। हाँ अगर दोस्तों सापेक्षिक चाल से चलते हुए दोनों ट्रेनें 12 सेकंड में 240 मीटर की दूरी तय कर ली है, तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय की है? क्योंकि एक सेकंड में देखा जाए तो 20 मीटर की दूरी तय की है। हाँ देखो दोस्तों एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो अगर एक सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है, तो हम कह सकते हैं कि भैया उनकी जो सापेक्षिक चाल रही होगी 20 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। क्या रही होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। हाँ दोस्तों ये जो 240 मीटर की दूरी तय की गई है, ये सापेक्षिक चाल से तय की गई है और कितने समय में तय की गई है? क्योंकि 12 सेकंड में तय की गई है। अगर 12 सेकंड में 240 मीटर की दूरी तय की गई है, तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है? तो 20 मीटर दूरी तय की गई है। अगर एक सेकंड में 20 मीटर दूरी तय की गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेनों की जो सापेक्षिक चाल रही होगी वो 20 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लिया। 5 चौक 20, 18 चौक 72। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ट्रेनों की जो सापेक्षिक चाल थी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है दोस्तों, दोनों चालों का जो योग होता है वही तो सापेक्षिक चाल कहलाता है। हाँ दोस्तों दोनों चालों का जो योग होता है वही तो सापेक्षिक चाल कहलाता है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों दोनों चालों का योग ही सापेक्षिक चाल कहलाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेनों की चालों का योग जो था 72 था। ठीक है दोस्तों दोनों ट्रेनों की चाल बराबर है। दोस्तों दोनों ट्रेनों की चालों का योग देखा जाए तो 72 है। हाँ लोग हाँ, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों की चाल बराबर है और दोनों ट्रेनों की चाल जो है का योग 72 है, तो उनमें से प्रत्येक ट्रेन की चाल है कितनी? होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लोग 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी? हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 180 मीटर लंबी कोई ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है को 6 सेकंड में पार कर देती है। हाँ, तेरा ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड क्या होगी? दोस्तों एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार कर रही है। अगर दोस्तों एक ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है तो उस व्यक्ति को पार करने के लिए उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, अगर ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है तो उस व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब हो गया, मतलब 180 मीटर की दूरी तय करनी चाहिए। अगर ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसे कुल मिलाकर व्यक्ति को पार करने के लिए 180 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। दोस्तों ट्रेन जो है किस स्पीड से पार करेगा? क्योंकि ट्रेन जो है व्यक्ति को सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। दोस्तों ट्रेन जो है और व्यक्ति जो है एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रही है। अगर एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रही है तो ट्रेन जो है व्यक्ति को किस स्पीड से पार करेगा? क्योंकि सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। मतलब 180 मीटर की दूरी जो है ट्रेन जो है सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। हाँ लोग, हाँ। दोस्तों ट्रेन जो है 180 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलती हुई 6 सेकंड में पार कर देती है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है 180 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 6 सेकंड में पार कर देती है तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? हो गया, एक सेकंड में देखा है तो 30 मीटर की दूरी तय करती है। हाँ। अगर दोस्तों एक सेकंड में देखा जाए तो ट्रेन जो है 30 मीटर की दूरी तय करती है। एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? हो गया, चाल कहलाती है। हाँ, दोस्तों सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए 6 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय की है। एक सेकंड में चली गई अगर दूरी चाल कहलाती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सापेक्षिक जो चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड है। सापेक्षिक चाल जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों सापेक्षिक चाल यहाँ पर देखा जाए तो दोनों चालों का योग ही सापेक्षिक चाल कहलाएगा। मतलब ट्रेन की चाल और व्यक्ति की जो चाल का योग है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब दोस्तों इसे मैं और कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे में। कन्वर्ट करने के लिए मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 छंग 30, 18 95, 5 छंग 30, 18 95, 18 छंग 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोनों ट्रेन व्यक्ति और ट्रेन की जो चाल का योग था वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति और ट्रेन की स्पीड का योग जो था 108 किलोमीटर प्रति घंटा था और इस 108 किलोमीटर प्रति घंटे में से देखा जाए तो व्यक्ति का योगदान जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन का योगदान कितने का है? तो 98 किलोमीटर प्रति घंटे का योगदान। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 98 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लोग, हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। हाँ लोग, कह रहा है अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। हाँ लोग, यहाँ ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन जो है अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है तो आदमी को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए? क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी चाहिए। अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर उसे दूरी तय करनी चाहिए। हाँ लोग, यहाँ मतलब देखा जाए तो ट्रेन अगर आदमी को पार कर रहा है तो उस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को 200 मीटर की दूरी तय करनी चाहिए। हाँ लोग, यहाँ ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए ट्रेन जो है आदमी को किस स्पीड से पार करेगा? क्योंकि सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। दोस्तों ट्रेन के समानांतर ही ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में आदमी भी चल रहा है। हाँ लोग, यहाँ अगर दोस्तों ट्रेन आदमी को पार कर रहा है तो किस स्पीड से पार करेगा? क्योंकि सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। दोस्तों सापेक्षिक स्पीड देखा जाए तो यहाँ पर दोनों चालों के बीच का अंतर होगा। आदमी और ट्रेन की चालों के बीच का अंतर ही सापेक्षिक स्पीड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आदमी जो है ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है तो किस स्पीड से पार करेगा? वो सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है सापेक्षिक स्पीड से और पार करते हुए 10 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देती है। हाँ लोग, हाँ। दोस्तों ट्रेन जो है 200 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए दोस्तों ट्रेन जो है 200 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 10 सेकंड में पार कर देती है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है सापेक्षिक चाल से चलते हुए 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पार कर देती है तो एक सेकंड में कितनी दूरी पार कर रही है? एक सेकंड में देखा जाए
अगर दोस्तों ट्रेन जो है सापेक्षिक चाल से चलते हुए 200 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में तय कर देती है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय करती है? तो 1 सेकंड में देखा जाए तो 20 मीटर की दूरी तय करती है। हाँ कि नहीं? और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो चाल कहलाती है। मतलब सापेक्षिक चाल देखा जाए तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ कि नहीं? ठीक है, इसे मैंने और कन्वर्ट कर लिया, 520 72 आ गया। मतलब सापेक्षिक चाल देखा जाए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ कि नहीं? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सापेक्षिक चाल देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो सापेक्षिक चाल जो है दोनों चालों के बीच का अंतर है। हाँ लोग, हाँ मतलब ट्रेन और व्यक्ति की चाल का ट्रेन और व्यक्ति की चाल का जो अंतर है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लोग, हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है ट्रेन की चाल। दोस्तों अगर दोस्तों ट्रेन और आदमी की चाल का अंतर, अगर दोस्तों ट्रेन और आदमी की चाल का अंतर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन की चाल है, ट्रेन की जो चाल है आदमी की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्योंकि दोस्तों आदमी की चाल की क्या दिया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों आदमी की चाल हमें क्या दिया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हाँ लोग, हाँ यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आदमी और ट्रेन और आदमी की चाल का अंतर कितना है? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन की जो चाल है आदमी की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर दोस्तों ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ट्रेन की चाल है कितनी? हो गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे पूछा क्या था? हो गया हमसे पूछा था कि बताइए ट्रेन की चाल होगी, तो हम कह सकते हैं ट्रेन की चाल जो होगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, मैं इसे फिर से समझा दूं? हो गया, हाँ फिर से समझा दूं। ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है आदमी को पार कर रही है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? हो गया, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब 200 मीटर की दूरी, अगर आदमी जो है आदमी को पार कर रहा है ट्रेन, तो उसे 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ लोग, हाँ दोस्तों अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है, तो किस स्पीड से पार करेगा? तो सापेक्षिक स्पीड से पार करेगा। दोस्तों यहाँ पर सापेक्षिक स्पीड जो होगा, दोनों की चालों के बीच का अंतर ही सापेक्षिक स्पीड कहलाएगा। हाँ लोग, हाँ दोस्तों ट्रेन जो है व्यक्ति को सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए 10 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देती है। मतलब 200 मीटर की दूरी को उसने 10 सेकंड में कवर कर दिया है। 200 मीटर की दूरी को उसने 10 सेकंड में तय कर दिया है। अगर दोस्तों 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर दी है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? तो भैया ट्रेन ने 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की होगी। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? भौतिक चाल कहलाती है। मतलब सापेक्षिक चाल देखा जाए तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। इसे मैं अनेक कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब सापेक्षिक जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों सापेक्षिक चाल देखा जाए तो यहाँ पर दोनों चालों के बीच का अंतर है। मतलब दोनों ट्रेन और व्यक्ति की चाल के बीच का अंतर क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग यहाँ ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन और व्यक्ति की चाल का अंतर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन की चाल है आदमी की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग अगर दोस्तों ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ट्रेन की चाल है कितनी? हो गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया? हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके समझ में आ गई है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।